योग मुद्रा। वैशाली जी आगे पढ़े। नमस्ते अर्पिता, नमस्ते आंटी, नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 13 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 13, उसमें संजय आगे बोल रहे हैं। संजय उवाच तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। हरिओम। I apologize for my voice. It's अर्जुन अभी क्या देख रहे हैं? जो पहले हमको अनेक लगता था अभी एक लगने लगा है। तो एक में सब जुड़े हुए हैं, ये अनेक नहीं है। हमें भी अपने स्वल्प बुद्धि में, अल्प बुद्धि में सब अनेक लगता है, क्योंकि हमें वो एक मालूम नहीं ना। हम वो एक को अपने दर्शन द्वारा देख सकते। अगर हम वो महा आत्मा को एक मानकर ये अनेक को उसका एक अंश मानेंगे तो हमारा बुद्धि कैसा होगा, हमारा आचरण कैसा होगा? जब सब जो भी हो रहा है, जो भी हम दर्शन कर रहे हैं, वो एक ही से ही होता है। नथिंग इज डिफरेंट।
वो एक ही का हिस्सा है, चाहे वो सेलेस्टियल हो, टेरेस्ट्रियल हो, यानी स्वर्ग, भूलोक, पाताल, जो भी जितने सारे 14 स्तर जो होता है, 7 ऊपर 7 नीचे, ये सब एक ही का अंश है। तो स्वर्गलोक जब कहते हैं हमको लगता है वो अलग जगह है, भूलोक जब कहते हैं लगता है वो अलग जगह है, पाताल, तलातल, रसातल, ये जो सब वर्णना हमने सुनी है, लगता था कि वो अलग अलग स्तर है, वो एक ही है। और हर स्तर में प्रमोद आमोद के लिए पर्याप्त सामग्री है। यह दुख करने के लिए ये संसार नहीं बनाया गया है। दुखी लोगों का साथ ईश्वर छोड़ ही देते हैं। कौन सब समय लगता है कि दुखियों का बहुत इज्जत होता है, यहाँ नहीं होता है। यहाँ आनंदमय भाव में जो अपना समय बिताते हैं उन्हीं का ही यहाँ बात होती, क्योंकि ये सब एक ही स्तर की बात है, एक ही तत्व की बात है। जो ये एक तत्व में जुड़े रहते हैं, ये अनेक उन पर जो दुख का असर बादल छाता है वो नहीं कर सकता है। जो एक में जुड़े रहते हैं, जिनको पता चलता है ये अनेक में ही एक है, ये कब कैसे दुखी होंगे? दुखी एक रोग है, वो मानसिक बचपना है। जो इंसान, जो जीवात्मा, जिसको इतनी ज्ञान है कि हम ये विराट एक का, ये विराट ईश्वर का अंश है, और ये जो सब घटित होता है ईश्वर के अंश में घटित होता है। क्या ये हो सकता है कि बिना ईश्वर आप यहाँ कुछ घटित होता है? नहीं हो सकता है। जब आप दुखी होते हो आप ईश्वर से अलग हो जाते हो। जब आप आनंदमय स्थिति में रहते हो ईश्वर से जुड़ कर रहते हो। इसीलिए दुखियों का साथ कोई नहीं देता, सब आनंद के साथ रहते हैं, आनंद के साथ सब जुड़ जाते हैं। आप देखो, जहां हंसी है, जहां खुशी है, जहां आनंद है, वहां का माहौल कैसा होता है, और दुखी कैसा अकेला बैठा रहता है, क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ा नहीं, आपसे क्या जुड़ेगा? तो कभी भी अपने आप को दुखी का स्टैंप मत लगाइए। इससे क्या होगा, आपको हर जगह मेला जैसा लगेगा। घर भी मेला, मार्केट भी मेला, ये प्रोफेशनल लाइफ भी मेला, ये सब आपको लगेगा कि ये सब बनाया गया है आनंद के लिए, आपकी मुक्ति के लिए, आपकी चंचलपन के लिए, आपको अच्छे अनुभव हो, इसीलिए ये सब बनाया गया है। रहा आपकी प्रारब्ध, आप प्रारब्ध काट सकते हो बस एक ही शब्द में कि मैं ब्रह्म का अंश हूं। आई एम द पार्ट ऑफ द स्पार्क डिवाइन। बस जो ये मान लेते हैं सब प्रारब्ध कट जाता है, मैं ईश्वर अंश। जब आप प्राइम मिनिस्टर के पुत्र पौत्र होते हो तो आपका कितना धाक रहता है, आप जो चाहते हो वो कर लेते हो।
तो ईश्वर अंश जब आप मानने लगोगे तो आपको लगेगा कि ये आप ही का रचना है। आप इसमें गुरुदायित्व तो लोगे कि कैसे पूरा उनका ब्रह्मांड, कैसे उसे ठीक से अपने बल मुताबिक, आपकी बुद्धि मुताबिक कैसे आप इस रचना को यूं ही चलते आप उससे यू कैन बी यूजफुल। मतलब ये संसार जब चलता है कि मेरे हिस्से में जैसे संसार चलता है, मैं कैसे अपना आहुति ठीक तरह से दूं ताकि प्रज्वलित हो जाए ईश्वर की कथा। माय लाइफ शुड enlighten not only me, it will first make ईश्वर come, that is enlightenment। आप ईश्वर आपके जीवन में होने से you are enlightened। ये प्रज्योति जब आप ईश्वर को अवतरित करते हैं तब जाकर आप एनलाइटनमेंट प्राप्ति करते हैं। नो ईश्वर नो एनलाइटनमेंट। ये आपकी आचरण, व्यवहार, आपकी बुद्धि सब में होनी चाहिए हर वक्त, 24 घंटा, पूरे जीवन। तब जाकर आप मान लोगे कि क्या हो सकता है और हम कैसे जीवन बिता रहे हैं। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी। जब ईश्वर के साथ नाता जुड़ जाता है, सबके साथ नाता जुड़ जाता है, आत्मिक नाता सबके साथ जुड़ जाता है। आप सबसे बात कर सकते हो, चाहे वो निर्जीव हो, जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, हर एक योनि के बात आप समझ सकते हो। निर्जीवों के बात भी आप समझ सकते हो। आप निर्जीवों को भी बहुत मान्यता के साथ व्यवहार करोगे, चाहे वो पत्ता हो, चाहे वो झड़ा हुआ फूल हो। यही होता है, ईश्वर के साथ जुड़ने से हम सबके साथ जुड़ जाते हैं। दुख के लिए समय नहीं रहता, भाव ही नहीं उत्पत्ति होता। क्या इतना चलेगा? विल दिस टू? हाँ अर्पिता। अपने आप को दुखी का स्टैंप मत लगाना, अपने आप की पैर मत काटना। दुखी लोग अपने पैर खुद काट लेते हैं और कहते हैं हम चल नहीं पाते। ईश्वर के साथ नाता जो तोड़ते हैं वही दुखी होते हैं। जो अहंकार के साथ जुड़ जाते हैं वही दुखी होते हैं। जो ईश्वर के साथ जुड़ते रहते हैं उसके लिए जीवन एक मेला है। आज कोई प्रश्न नहीं? एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? कुछ आपकी तरफ से? चपड़ा कुछ बोल। दीदी मेरा क्वेश्चन था, बोलिए। मुझे आपने कहा कि जो दुख में होता है उनके साथ कोई रहना नहीं चाहता है और जो सुख में होता है उनके साथ सब रहते हैं। लेकिन सुख भी एक अहंकार की है ना, मतलब सुख में रहना भी। ये अहंकार की बात नहीं है, ये मेला की बात है। आप कितना मुक्त हो। सुख दुख आपकी बंधन और मुक्ति की बात होता है। बंधन में हो वो दुखी अवस्था है, मुक्त अवस्था सुखी अवस्था है। अभी सुख दुख और आपकी जो सोच है उससे थोड़ा परे जाकर देखिए। आप कोई भी बंधन में हो उससे कहते हैं दुख। मुक्त हो, मेले में हो, कुछ भी कर सकते हो, नाच सकते हो, दौड़ सकते हो, खा सकते हो, खा सकते हो, आप सुखी। कोई बंधन नहीं, कुछ कर सकते हो। If you can do everything for everyone, you are a Sukhi person. Sukhi is not a personalized thing, it is a global thing. दुखी is a very personalized thing. बंधन में खुद बंद कर कहते हो कि हम दुखी हैं। ये आपकी मर्जी। We are born to be free. We are born for a mela.
We have come to a big fair that's called world, संसार. यहाँ सब कुछ हंसी खुशी चल रहा है, सब कोई मुक्त है. जब कोई इंसान इससे पहचान नहीं पा रहा है, खुद अपने ही सोच में बंधन में पड़ता है, उसको हम करें क्या? क्या करें उस इंसान को जो किसी और की वजह से अपने आप को कहता है कि मैं दुखी हूं? अरे कैसे ये हो सकता है? हाउ कैन यू बी अनहैप्पी फॉर समवन एल्स? जब आप किसी के लिए खा नहीं पाते हो, किसी के लिए उसका प्रारब्ध नहीं भोग कर पाते हो, कैसे दूसरों के लिए आप दुखी हो सकते हो? हाउ कैन यू बी? हेल्प, हेल्प, हेल्प. बाय हेल्पिंग अदर्स यू ओनली हेल्प योरसेल्फ. जो दूसरों के लिए कर्म करते हैं उनके पास वक्त ही नहीं रहता है अपने खुद के साथ बंधन के लिए. इफ यू आर very much attracted to your own soch, be sure you will fall into a trap called dukkha. जैसे चूहा पड़ता है ना ट्रैप में, मछली जैसे उसको दे देते हैं रात में तो चूहा पड़ता है, वैसा ही होता है. If you are in a trap, you are in a dukhi mode. If you are free, you are in an ananda mode where you can help more and more purposes. You can be purposeful. आप देखो, एक लड़की आती है घर में, वो सिकुड़ कर एक जगह में बढ़ जाती है, माँ ऐसी बोली, ऐसा बोला कि कुछ हुआ है. और एक लड़की घर को आती है, सब काम में हाथ बटाती है, मजेदार बात बोलती है, सबके साथ मिलजुल कर फिर अपना घर चल जाती है. तो दीज आर टू टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आप मुझे बोलिए, ये दुख होता क्या है? जस्ट टेल मी, दुख होता क्या है? कोई इच्छा करते हैं और वो नहीं होता है तो हम सुखी तो दुखी होते हैं. ये आपकी सोच है. क्या इच्छा है? कौन सा इच्छा है? आपकी इच्छा से तो सूर्य नहीं प्रकट होती है, आपकी इच्छा से तो बादल नहीं बनती है. तो जो प्रकृति के नियम में वो तो चलता रहता है. आप क्यों इच्छा कर रहे हो? कौन सा इच्छा है आपकी? जो इच्छा ब्रह्मांड में काम नहीं आने वाला है, वो इच्छा प्रकटित नहीं होगा. इफ इट इज नॉट यूजफुल टू द होल यूनिवर्स, इट विल नॉट हैपन. ये ईश्वर का न्याय है. नहीं तो सबकी इच्छा पूर्ण होने से, तो अगर मेरी इच्छा पूर्ण हो गई होती तो मैं गोलगप्पे वाले से शादी कर लिया होता. बचपन में गोलगप्पा इतना अच्छा लगता था. बचपन में जब हम 3-4 साल के थे, जब गोलगप्पा आता था अपने गली में, इतना अच्छा लगता था. शादी की बात होती तो हम गोलगप्पे वाले से शादी करेंगे, यही होता. थैंक गॉड अपनी इच्छा पूर्ण नहीं हो रहा है. ईश्वर की इच्छा पूर्ण हो जाए, बस इसी का आप थोड़ा ध्यान रखिए और अपने आप को फ्री रखिए, ताकि आप ये कह सके कि मेरा भले इच्छा ना पूर्ण हो, लेकिन ईश्वर इच्छा पूर्ण हो जाए. हाँ जी. एक क्वेश्चन. हाउ लॉन्ग कैन यू सी? इसके परे क्या है? आपके घर के आगे क्या है? दर्शन नहीं मिलती है. कितना आप देख सकते हो कि आप खुद इच्छा कर रहे हो? व्हाट इज योर इच्छा? सम कंफर्ट, शारीरिक और मानसिक कंफर्ट. इसमें कितना कितना दूर आप चलोगे? हाउ लॉन्ग विल यू this in this journey of life? कितना दूर चलोगे अपने इच्छा में? गिर पड़ोगे. अपनी इच्छा से चलो, अपनी इच्छा से चलो. और देखो कैसा मेला लगता है हर जगह. मृत्यु पर भी मेला लग जाता है. जब ईश्वर की इच्छा से आप अपने मृत्यु को स्वयं वर्ण करते हो तो मेला लगता है. A happy death also creates happiness around. तो हमें हरिओम पॉजिटिव दीदी. नहीं सोचना चाहिए. मतलब जो भी थॉट्स करते हैं कि ऐसा होना, जैसे पॉजिटिव तो सोच सकते हैं ना, बच्चों के बारे में, घर परिवार के बारे में. आप सोचे ना सोचे, आपकी मर्जी. आप अगर समझते हो जीवन की धारा को, जो प्लावित होते हैं संसार को
रखने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं। ये सब बना है संसार को रखने के लिए। तो जो सोच संसार को सहायता देता है और संसार को जुड़े रखता है, वो सब सोच सही है। क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं उसमें अपनी खुराफती भरी पड़ी है। हमारा इसमें फायदा क्या है? अगर फायदा ढूंढेंगे तो दुख की तलातल रसातल में पहुंच जाएंगे। नो फायदा यहाँ। इसमें मेरा क्या फायदा है? प्रॉफिट क्या है? यहाँ प्रॉफिट ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। टेल मी, प्रॉफिट क्या है इस संसार में? धन बल, जन बल, क्या है संसार? आपकी तृप्ति ही आपकी प्रॉफिट की मात्रा है। हाउ कंटेंटेड यू आर इज योर प्रॉफिट। आप सबके बारे में अच्छे सोचते हो, आपको अच्छा लगता है, तो यू आर कंटेंटेड विथ इट, सो गो ऑन। कोई मना नहीं कर रहा है अपने बच्चों के बारे में या सबके बारे में। एक माँ जब हो जाती है वो पूरे संसार की माँ हो जाती है, अपने बच्चों की सिर्फ नहीं। मातृत्व जब हम प्राप्ति करते हैं तो कोई हमें माँ बुलाता है, एक बच्चा माँ बुलाता है तो पूरा ब्रह्मांड हमें माँ बुलाती है। So Ma, once you become a mother, you become the mother of the whole universe, not of your child only, even of your husband, even of your father-in-law, you, mother-in-law, you are the mother of the whole universe. माँ ऐसी शब्द है। सबके भले में अगर आप सोचोगे आप तो बहुत बढ़िया है। सिर्फ अपने बच्चों के भले में क्यों, सबके भले में सोचिए। उदार बन जाइए, फैल जाइए, अपना स्वरूप को देखिए। आप ईश्वर के संतान हो। ईश्वर इतने बड़े और हम इतने छोटे। सिर्फ हमारा पति और बच्चा हमारा सब कुछ है नहीं। होल यूनिवर्स इज योर्स। संभालो संभालो, बड़े हो जाओ, संभालो। अपनी जो पल्लू है उसे फैला दो और देखो कैसा लगता हाँ दीदी, थैंक यू दीदी, समझ में आया।